अच्छा जी, बस ये अभी सब ज्वाइन कर ले तो फिर मैं दोबारा कंटिन्यू करती हूँ क्लास। आवाज़ आ रही है मेरी? मैम आ रही है। मैम नेहा बोलिएगा ज़रा, ताकि मैं भी चेक कर लूँ कि जो है ये लैपटॉप पे आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। मैम आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ हाँ, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा जी, बस ये 3 ही आए हैं, अभी कहाँ गए सारे? सैफ ज़रा सबको बोलिएगा दोबारा रीज्वाइन करें, पता चले वो समझ लूँगी क्लास एंड ना हो गई हो। अच्छा जी, हम हायरार्की के ऊपर बात कर रहे थे, तो इसका मतलब अब समझ में आ गया कि एक का हमने कैटेगरी डिसाइड की एंड देन उसकी सब कैटेगरीज डिसाइड कर, पहले डिवाइड कर दिया और फिर उसकी सब कैटेगरीज बता दी। तो इससे जो है वो आपको चीज़ें अब समझ में आ गई। अब ज़रा मैं यहाँ पर नंबरिंग की बात कर देती हूँ। तो ये नंबरिंग बताने का मकसद ये है कि मेरे पास जो है वो 200 स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो 200 स्टूडेंट हैं, ये 200 के 200 जो हैं ये जूम यूज़ कर रहे हैं? क्या करना चाहिए मुझे सैफ? कैसे पता चलेगा मैम? आप उसमें जो जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स होते हैं वहाँ पे चेक करेंगे। अच्छा, ये तो तुमने बड़ा अच्छा बता दिया। यहाँ पार्टिसिपेंट से मुझे पता चल जाएगा कि 10 लोग हैं, इवन मुझे नाम भी पता चल गया। यानी ये जो है, देखो अभी 10 थे, ये 9 हो गए, यानी कि एक अभी गायब हुआ है। सही है। तो इसका मुझे अब ये पता चल गया कि 10 में से 9 जो हैं, या 200 में से ये सिर्फ ये जो 9 है ना, यही क्लास ले रहे हैं। तो ये जो 9 हैं, ये सिर्फ नंबर मेरे सामने आया है। अब मैं इसको मेमोराइज कैसे करूंगी? मैं इसको कैसे एसोसिएट करूं कि मुझे ये याद रहे कि ये आज के दिन 1 मई में मेरे पास सिर्फ 9 स्टूडेंट्स थे? कैसे उसको चंक्स करूं? क्या मुझे तरीका बता सकता है कोई? ये नया तरीका इजाद आप करेंगे और आपके साथ ये जो थ्योरी है हम एसोसिएट कर देंगे, आपके नाम पर एक थ्योरी बन जाएगी। कैसे करेंगे मुझे ये मैम मैं बता 1 मई 2021 और आज के दिन 9 मैं बजे। बताऊँ मैं ये तो नहीं याद रखूंगी, मैम? बहुत सारी क्लासेस ले रही हूँ, मुझे क्या पता कि जो है सेक्शन ए में 10 थे तो सेक्शन बी में वो थे। अब आज के दिन मेरी 6 क्लास हैं, तो मैं कैसे याद रखूंगी कि जी ना सेक्शन ए में BBSUL के सेक्शन ए में इतने थे, सेक्शन बी में इतने थे। तो क्या करना चाहिए मुझे? ऐसा कौन सा तरीका कार इख्तियार करना चाहिए? कौन सी ऐसी चंकिंग करूँ विद नंबर्स?
not for the categories. Categories I have decided, I have defined how to categorize in chunking with numbers. Ma'am, written in your book. क्या? आप बुक में लिख लें, आप किसी रजिस्टर में याद रखें। नहीं ना, मुझे ये नंबर्स के तरीके से बताओ ना, ये नंबर्स से मैं कैसे याद करूंगी, ये जरा मुझे बताओ ना, ये नंबर्स से मैं कैसे याद करूँ, ये इस तरह से मुझे बताओ ना, नंबरिंग में बताओ कि मैं ऐसे फेमिलियर हो जाऊं कि आज ही मुझे याद रहे। बुक वुक में तो मैं लिख लूंगी, असल मकसद कैसा पूरा होगा। थोड़ा ज़हन लगाएं। ये एक चीज़ शेयर अगर हम करते हैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर ये लिख देती हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा, फर्स्ट 5 21, ये क्या बता रहा है ये नंबर? डेट मंथ ईयर। यानी कि मैम आज की डेट मंथ ईयर बता रहा है, इसके सामने आप 9 लगा लें, 9 लगा लें। क्या? इसके आगे आप 9 लगा के दें ये लिखें तो हमें पता चल जाएगा कि 9 स्टूडेंट थे 1 5 21 को। अब समझ में आ गया कि यानी कि मैं नंबर से खुद से डिसाइड कर सकती हूँ। मैंने आगे जो ये लिख दिया, तो जैसे मैं 1 लिखती हूँ, आप लोग जब आपको भेज रही होती हूँ तो रिकॉर्डिंग में ये ब्रैकेट के साथ या दूर करके मैं 1 लिख देती हूँ, तो उसका मतलब ये पार्ट 1 बन गया मेरा। मैं वर्डिंग ना लिखूँ तो क्या अंडरस्टैंड हो सकता है? ठीक है ना? तो ये हमें ये अंडरस्टैंड करना, ये नंबर हमें बता रहा है। आज की डेट, आज की क्लास मैंने ली है, ये मैं बता थोड़ी रही हूँ, इस नंबर ने कोड कर दिया कि आज की क्लास मेरी हो गई है। यानी कि अब मेरी बात समझ में आई कि कैसे हम अपनी मेमोराइजेशन को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे चंकिंग कर सकते हैं, यानी कि बगैर बोले हम लिखे हुए इस तरह डेट को मेंशन करके नंबर ऑफ स्टूडेंट। बिल्कुल सही जो है वो संदल ने भी बात कही है और अभी एक बच्चे ने भी बात कही। तो इससे हमें कितना पता चल रहा है कि आप अपनी मेमोराइजेशन को कैसे चंकिंग में या नंबर्स में डाल सकते हैं, या वो आसान वे जिसके बेस पर आप उसको तोड़ सकते हैं। तो किसी तरह भी आप उसको जो है वो तोड़ सकते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पर मुझे बिल्कुल, यहाँ पर अगर मैं स्लैश डाल दूँ और यहाँ पर मैं 9 लिख दूँ तो मुझे पता चल जाएगा जी इस डेट को जो है वो 9 स्टूडेंट थे। ठीक है, इसके बाद अगर मैंने जो है वो 7 तारीख को या इससे पहले की क्लास ली थी, लेट सपोज जो 27 को मैंने ले ली। ठीक है, 27 4 21। ठीक है, यहाँ पर स्लैश डालिए, यहाँ 10 स्टूडेंट्स है। अब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, लेकिन मुझे अब पता चल गया कि यहाँ पर 9 की तादाद थी, यहाँ 10 की थी। अब समझने वाला हर एक की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर कुछ की कुछ होगी, लेकिन जिसने लिखा है, जिसके पास मौजूद है ये इन्फॉर्मेशन, वो अपने हिसाब से बता देगा कि जी पहली तारीख 5वां महीना 2021 को 9 स्टूडेंट्स आए थे, 27 तारीख 4था महीना 21 को 2021 को जो है वो 10 स्टूडेंट्स आए थे। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या पता चल गया कि हमें जो है वो मेमोराइजेशन ऑफ चंकिंग, अब मैंने मिसाल के देकर भी समझा दिया, अब तो कोई मुश्किल नहीं होगी।
क्या आप अगर इसको चंक्स में तोड़ना चाहें तो आप आराम से तोड़ सकते हैं, कर सकते हैं, यानी कि हमने कोई नई एक्सरसाइज नहीं पढ़ी, यस कुछ मैम। ऐसा, यानी कि देखो ये चीजें हमारी जो है हम रोजमर्रा में यूज कर रहे होते हैं बेटा, लेकिन क्या होता है कि हम जो है वो डर रहे होते हैं कि पता नहीं ये चीजें हमारे सामने आ रही होती हैं और पता नहीं होता है कि जी हम जो है वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। शेयर हो रही है स्लाइड आपको, स्लाइड यस मैम। शेयर हो रही है? यस मैम। अच्छा, मैं मुझे ये लगा कि वो स्टॉप हो गई है स्लाइड, क्योंकि मैंने एकदम डायरेक्ट वो जो वर्ड शुरू कर दिया था ना, तो मुझे ऐसा लगा कि वो स्टॉप हो गई। अब बात समझ में आ रही है? यानी अगर मैं एक बात कहूँ, जैसे अब हम लोग जो है मैंने अभी मिसाल दी थी कि मिसाल दूँ तो जैसे अब हम कुरान हिफ्ज़ मैंने किया और जाहिर सी बात है अब जो अब मैं ना रिवीजन भी कर रही होती हूँ, अब मैं जब तरावियों में पढ़ा रही होती हूँ, जाहिर हम निफिल पे खड़े होते हैं तो अब हमारे बीच में गैप आ रहा होता है, स्पेसिंग आ रही होती है, मेमोराइजेशन जो है डिस्ट्रैक्ट होती है, सही ना? जब हम सजदे से उठकर आते हैं तो दोबारा जब बैक पर आ रहे होते हैं अपनी जगह पर कि कहाँ से छोड़ा था हमने वहां से स्टार्ट करना है, एक देखो एक कंटिन्यूस फ्लो हो रहा होता है, वो तो चल रहा है, ठीक है ना? जब आप ब्रेक लेकर आते हैं ना तो आपकी मेमोराइजेशन डिस्ट्रैक्ट होती है, ऐसा ही है। जब तक कंटिन्यूस प्रोसेस हो रहा होता है तो वहाँ डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। बताने का क्या मकसद है कि मेमोराइजेशन के टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। जो ये बात मैंने आपसे कही कि मैं वर्बल बात कर रही हूँ वो ज़्यादा याद रखेगी, जैसे इस वक्त जो है हम लोग जब इस लेवल पर हैं तो हम लोग को डिस्कशंस करने की ज़्यादा आदत हो गई है। अब मैं हम लोग जो है रटाफिकेशन की तरफ नहीं जा सकते, हम सिर्फ रटा जो है वो डिस्कशन करते हैं और हमें मेमोराइज हो जाता है कि हाँ भाई इस थ्योरी का ये कॉन्सेप्ट था, इसमें ये बताया जा रहा था, तो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं और लॉजिक पर जो है वो हम डिटेल बता सकते हैं, ठीक है ना? विजुअल पे आपको, जब विजुअल पर आप जाते हैं तो आपको जब तक देखना नहीं पड़ेगा, सुनना नहीं पड़ेगा, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब नहीं करना पड़ेगा जब तक आप उसको रिटेन करके नहीं बता सकते। जो वर्बल होता है वो डायरेक्ट आपने सुन के जहन में ले लिया, लेकिन विजुअल की जो होती है मेमोराइजेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, ज़्यादा देर तक याद नहीं रहती, क्योंकि वर्बल इंफॉर्मेशन जो है वो आपके जहन में इनकोड कर जाती है। तीसरी चीज़ थी कि जो कोई एडिंग इन्फॉर्मेशन, अब बाद में बता रही हूँ आपको कि जब मैंने जब ये इस तरह का जो है वो हमारा विफाक का इम्तहान हुआ तो हमें जो है वो याद करने का नया तरीका बताया गया है कि कुरान पाक को किस तरह से आपने याद करना है, कि आपको इस सूरत का हवाला भी देना है और उसका जो है रुकू भी बताना है, क्योंकि कहीं से भी कोई आयत आपसे पूछी जाएगी तो आपको जो है वो उसका रेफरेंस कैसे बनाओगे कि अगर वो आयत है तो वो किस सिपारे की है, किस सूरत की है और उसका रुकू नंबर कौन सा है, यानी कि इस तरह का स्ट्रिक्ट इम्तहान होता है, तो उसके लिए उसकी प्रिपरेशन ऐसी ही होती है। तो उसमें आपने जो है वो बस जो आपका के मोहल्ले में जो उस्ताद हैं उन्होंने बस कुरान शरीफ बीच में से कहीं से भी खोल दे और वहाँ से जो है वो आयत पढ़ ली जाती है। अब आपने बताना है कि जी किस सिपारे की है, किस सूरत की है और किस रुकू से, तो वो आप, और उसके अलावा जैसे अगर हम इतने रूटीन में होते हैं तो हमें ये पता होता है कि किस पेज के एंड में, क्योंकि हमें अपने स्टाइल से याद करने आता है तो हमें ये पता होता है कि इस पेज के एंड में ये वाली आयत खत्म हो रही है। तो ये मेमोराइजेशन इसलिए बता रही हूँ कि जो मेनोमिक्स होती हैं तो इसमें आप अपनी एड टेक्निक्स लगाते हैं, आप उसमें ये देख रहे होते हैं कि जी ये रिपीटेशन आ रही है, ये आयत इस तरह की है, तो आपका जो है वो टेक्निक्स लग रही होती है कि हाँ जी ये इस सूरत से कनेक्ट हो रही है। तो ये जब जब आप उस काम को कर रहे होते हैं उसको, तो ये मेमोनिक्स जो होती हैं वो पुरानी इन्फॉर्मेशन को नई इन्फॉर्मेशन के साथ जो है वो जोड़ देती है, तो उसके लिए आपको जो है वो आसान हो जाता है अपनी इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज करना। शहबाज जो है वो वीडियो आपकी ऑन हो गई है। सॉरी मैम। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। तो इसी तरह जब हमने ऑर्गेनाइजिंग की, और ऑर्गेनाइजिंग का मैंने दोनों तरीके अब आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा दिए मेरे ख्याल से, अब इससे कोई तीसरा तरीका ऐसा नहीं हो सकता कि आपको समझ में आए। अब ये इन्होंने इनकोडिंग समराइज कर दी, यानी कि जो तीनों मेथड थे, एक मीनिंग वाला, एक इमेजरी वाला, एक ऑर्गेनाइजेशन वाला, तो ये हमें समझ में आ गया एक ही जगह पर आके। मीनिंग क्या है हमारी, वर्बल इफेक्ट्स हैं, इमेजरी हमारे क्या है जी, विजुअल इफेक्ट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास क्या था जी, चंक्स और हायरार्कीज, यानी कि एक ही क्राइटेरिया में हमने हर एक को जो है वो डिवाइड कर दिया और सब अपनी उसकी सब कैटेगरीज बना दी, ये इसकी सब कैटेगरीज होंगी, ठीक है ना? ये इसको हमने डिवाइड कर दिया इन 3 कैटेगरीज में, सब डिवाइड, और फिर जिसको डिवाइड किया उसकी सब कैटेगरीज बना दी, तो इसकी तो कोई कैटेगरीज नहीं थी, इसकी कोई कैटेगरीज नहीं थी, इसकी कैटेगरीज थी, तो उसको हमने डिफाइन कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई ऐसी चीज़ जो नहीं समझ में आ रही है तो हम हमसे डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ें।
यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं जी स्टोर करना, स्टोरेज सिस्टम, रिटेनिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को रिटेन करना। ये तीनों चारों कैटेगरीज हैं जहाँ पे स्टोरिंग हो रही होती है। सेंसरी, जिसको हमने शुरू में ही बात कर दी कि सेंसरी का टाइम सिर्फ 1 सेकंड तक का ही होता है ना इतना, और ये 7 मिनट लेती है, और ये तो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है आपकी, तो लॉन्ग टर्म टाइम जो है वो रिकमेंड कर लेती है। ऐसा ही है। अब ज़रा इसको हम करते हैं स्टोरेज। अच्छा ये मैं आजकल जो है वो मेरा लैपटॉप जो है वो ज़्यादा ओवरबर्डन हो रहा है, एकदम ये हीट अप करता है। ऐसे हमारा जो है मोबाइल भी हीट अप कर रहा होता है। क्या कॉजेज होते हैं, कोई मुझे बता सकता है? स्टोरेज फुल हो जाती है। स्टोरेज फुल हो जाती है, यानी आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि आप उसको स्टोर कर सकें। हर एक चीज़ को बताया गया ना, अगर 16 GB वो मोबाइल की स्टोरेज है तो 16 GB तक ही रहेगा। अगर उससे ज़्यादा हमने डाल दिया तो वो उसको जो है वो बाहर फेंक देगा, वो उसको ऐड नहीं करेगा, उसको सस्टेन नहीं करेगा, उसको रिटेन नहीं करेगा। ऐसा ही है, ठीक है। इसी तरह ये लैपटॉप में भी मेरे साथ ऐसा ही मसला हो रहा है कि इसमें जो है वो अभी जो है वो कभी हैंग हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस पर ज़ाहिर बात है, ये जो जूम की रिकॉर्डिंग होती है तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो आपको बताए तो ये 40 मिनट लगते हैं, लेकिन ये पूरा जो है वो लैपटॉप का पूरा निचोड़ ले लेती है। ऐसा ही है, और ज़ाहिर बात है आप सब लोग भी ले रहे हैं, तो ये जो बैक टू बैक क्लासेस होती हैं इसमें भी 40-40 मिनट की रिकॉर्डिंग करना, फिर इसको सेव करना, ये कितना मुश्किल काम है या नहीं है? इसमें ये भी डर लग रहा होता है कि यस कुछ मैम। रिकॉर्डिंग मिस हो रही हैं, कुछ नहीं हो रही हैं, और हमें आप तक जो है पहुँचानी भी पड़ती हैं, ठीक है ना? तो इसमें ये सारे मसले मसाइल हमारे पास आ रहे होते हैं, लेकिन फिर उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। जब हमारे पास मसले आते हैं तो उसको मेंटेन करने की हम उसको कहीं न कहीं से जो है एडजस्ट भी कर रहे होते हैं, उसके पास सॉल्यूशंस भी आ जाते हैं। तो ये सेंसरी मेमोरी जो है, जैसे अभी अब मैंने आपको मिसाल दी थी कि 5 मैंने जो प्रॉम्प्ट्स आपको बताए थे, वो आपको जब मैंने रिहर्स करवाए तो वो सेंसरी मेमोरी से निकल के, शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकल कर आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ गए। क्यों? क्योंकि वो 4 से 5 दफ़ा आपको याद कराए गए थे। ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने 8 प्रॉम्प्ट्स बताए थे, उसमें से किसी को 2 याद रहे, किसी को 4 याद रहे, किसी को शुरू के याद रहे, किसी को आखिर के याद रहे, किसी को मिड के याद रहे। जो याद रह गए वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चले गए, और जो बिल्कुल ही नहीं याद गए वो सेंसरी मेमोरी से गुजर गए, यानी कि सिर्फ सुना और याद ही नहीं रहा। जो याद रहा, जो फॉर टेम्परेरी आपने सुनते ही उसको याद रखा, वो आपने अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव कर लिया, और जो रिहर्स करते रहे वो क्या हो गया जी, लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ चला गया। तो इससे क्या बात हो गई कि जो स्टोरेज का जो म्यार या रिटेनिंग इंफॉर्मेशन है, वो आप किस किस कैटेगरीज में ला सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग टाइम मेमोरी व्हेन यू रिपीट एंड व्हेन यू रिहर्स अ लॉट ऑफ टाइम। when you just listen and memorize for short time period, you can retain, maybe you can not retain, तो you go for in this category, आप सेंसरी मेमोरी में चले आते हैं। तो यानी कि आपकी जो स्टोरिंग मेमोरीज है वो आपकी ब्रेन में मौजूद होती है। आप अपनी ब्रेन को कैसे यूज़ कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत इफेक्टिव चीज़ होती है वो आपको याद रह जाती है, जो नॉन इफेक्टिव होती है वो नहीं याद रहती, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें एक साथ सीरीज में आ रही हैं, यानी कि इंडेक्सिंग में आ रही हैं, वो याद नहीं रहती हैं, लेकिन रिहर्सल में आ रही हैं, रिपीटेशन में आ रही हैं, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाती हैं। यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई। अब इसको जो है सिस्टम को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ इन्होंने जो है वो स्टोरेज इज द हार्ट ऑफ मेमोरी, 3 स्टोर्स ऑफ मेमोरी आर शोन बिलो, यानी कि हर चीज़ के लिए स्टोरेज होती है। हमारे ये मोबाइल लैपटॉप में भी स्टोरेज है, अगर नहीं होगी तो हम कहाँ सेव करेंगे, हमें क्या पता, हम इतना 10,000 काम इसमें कर रहे हैं, 10,000 हमारे जो टॉपिक्स हैं, 10,000 हमारे, अब ज़रूरी थोड़ी कि मैं सिर्फ आपको पढ़ा रही हूँ, आपको क्या और दूसरी क्लासेस को भी पढ़ा रही हूँ, इसके अलावा उनको सबका डेटा, उन सबकी इन्फॉर्मेशन, उन सब की चीज़ों को लेकर क्या मुझे याद रहेगा कि जो सेक्शन ए में 35 हैं स्टूडेंट्स हैं, तो सेक्शन बी में 37 हैं, तो ये कैसे याद रहेगा। तो उसके लिए स्लाइड्स बनाना, उसके लिए पूरी एक्सेल की शीट्स बनाना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इससे जो है ये क्या हो गया जी, इवेंट्स बना,
सेंसरी मेमोरी में आया, वर्किंग मेमोरी में आया और लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ गया। ठीक है, इनकोड हुआ, रिट्राइव हुआ और फिर रिट्राइवल होता रहा। जरा इसको और एलोब्रेट करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर इवेंट्स सामने आ जाते हैं। ये अगर डायग्राम आपको दे दी जाए तो क्या इसको डिफाइन करना आप लोगों के लिए आसान होगा? क्या अंडरस्टैंड करते हो? कुछ बता सकते हो मुझे? इसको देख के क्या समझ में आ रहा है? एनी एग्जाम्पल जो भी माइंड में हो, कोई भी बात जो माइंड में हो। सोच रहे हो या सो रहे हो? सोच रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैंने कहा क्या सोचा फिर? एनी आइडिया? देखिए, कोई भी इवेंट आता है, जैसे मैंने भी तो आपको अभी मिसाल दी थी, जैसे मैंने आपको मेमोराइज करवाया कि मैंने जी आपको 5 प्रॉम्प्ट्स दे दिए। अच्छा जी, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उसमें से कुछ इवेंट्स याद रह जाते हैं, कुछ याद नहीं रहते। ये हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, ठीक है ना? तो आप जो ना याद रहने वाले होते हैं वो सेंसरी जो मेमोरी है उससे ही डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर आके जो है वो इनकोड हो गया आपकी वर्किंग मेमोरी में आ जाते हैं। ठीक है, जो वर्किंग मेमोरी हो रही होती है तो यहाँ पर रिट्राइव हो रहा होता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है वो सेव हो जाता है। ठीक है, तो अब जरा इसके ऊपर हम बात करते हैं कि उसको हम कैसे कर रहे हैं। अभी मैं और मज़ीद इसको जो है डिफाइन करूँगी। ये देखें, ये सारा देख रहे हैं आप, ये सब आपको जो है सेंसरी मेमोरीज की याद दिला रहे हैं। वर्किंग मेमोरी हमारी रिहर्सल पर डिपेंड करती है, क्योंकि जितना रिहर्सल करेंगे उतना ज़्यादा आप जो है वो आगे लेके जाएंगे। अगर वर्किंग मेमोरी नहीं होगी तो उसके ऊपर जो है वो आप आगे नहीं जा सकते। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर अगर हम समरी के ऊपर बात करते हैं, मैं फिर इसके पीछे की तरफ जाऊँगी ताकि आपको बता दूँ फीचर्स क्या हैं जी। इनकोडिंग है, कैपेसिटी है और ड्यूरेशन है। सेंसरी मेमोरी है, वर्किंग मेमोरी है और LTM यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी है। ठीक है ना? इनकोडिंग जब हम कर रहे हैं तो सेंसरी मेमोरी पे सिर्फ कॉपी हो रहा है। ठीक है, वर्किंग में फोनेमिक हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है वो आपके जहन में बार बार जो है वो रिटेनेशन हो रही है। सीमेंटिंग पे यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। सीमेंटिंग का मतलब होता है कि पुरजोर आपकी जो है वहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो इनकर्ड हो रही है,
इंटर हो रही। कैपेसिटी क्या है जी, सेंसरी में अनलिमिटेड होती है, जितना चाहे आप फेंक दें, लेकिन जितना इनहेल करेगा वो सिर्फ अपनी काम की चीज़ों को ही इंटरटेन करेगा, इसके अलावा वो इंटरटेन नहीं कर सकता। मेमोरी में आप 7 टू जो है चंक्स डाल सकते हैं, प्लस जितने भी चंक्स डाल सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर लॉन्ग टर्म में आप वेरी लार्ज आपकी कैपेसिटी होती है। ड्यूरेशन क्या होता है, यहाँ पर 25 सेकंड होता है, यहाँ पर 20 सेकंड जो होता है, और यहाँ पर जो है वो ईयर्स लग जाते हैं। तो समझाने का मतलब ये है कि वर्किंग में आपकी रिट्राइव होता है, या तो कुछ रह गया तो आगे बढ़ जाता है, नहीं रहता तो दोबारा अपनी सेंसरी मेमोरी में जो है रिवर्स हो जाता है। ठीक है ना। इसकी मिसाल जो मैंने जो एक्टिविटी करवाई थी उसके हिसाब से, अब जैसे यहाँ पर रिकॉल हो रहा है RTMZ 44%, द एक्सपोजर टाइम फॉर द स्टिमुलस इज सो स्मॉल दैट आइटम्स कैन नॉट बी रिहर्स्ड। यानी कि ये जो है एक साथ अगर मैं लैपटॉप के आपको कीबोर्ड दे दूँ, तो क्या ये जो कीबोर्ड्स में जितने वर्ड्स आगे पीछे लिखे होते हैं, क्या वो एक साथ याद रह जाते हैं आपको? लेकिन जब आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको जो है वो हर वर्ड याद होता है। आप बकायदा बगैर देखे भी लिख रहे होते हैं कि क्यू के बाद जो है वो डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू के बाद ई आएगा, ई के बाद टी आएगा। मैं तो खैर देख के ही बता रही हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं है, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस में नहीं है। मुझे जब ज़रूरत होती है जब मैं लैपटॉप यूज़ करती हूँ, लेकिन जो रेगुलर यूज़ करने वाला होगा उसको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये अल्फ़ाबेट जो है वो एक दूसरे के बेस पर कैसे आ रहे हैं। अब अगर ये जो ये हमें जो रिपोर्ट करनी है, तो ये 44% जो है वो एक्सपोजर टाइम है। इसमें से कोई आइटम जो है वो हमें याद होगा, कोई आइटम नहीं याद होगा जब तक हमें रिहर्स ना हो जाए, ठीक है ना। तो ये होल रिपोर्ट है आपकी किसी भी काम को करने की। अब जैसे मैंने आपको कीवर्ड्स के बारे में कहा, अभी तक आपको मोबाइल के भी कीपैड्स हालांकि कितना यूजेज होता है, लेकिन उसके भी कीपैड्स आपको ऐसे याद नहीं होंगे कि उसके बाद कौन सा वर्ड है, उसके बाद कौन सा वर्ड है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जी पार्शियल रिपोर्ट आ गई। पार्शियल रिपोर्ट में हमने जी लो टोन, मीडियम टोन और हाई टोन। रिकॉल JRS, ये 3 तरह की टोन में मैंने आपको जो है वो याद करवाया है। स्पर्लिंग 1960 argued that sensory memory capacity was larger than what was originally thought। जाहिर सी बात है, जो आप सोच रहे हैं या देख रहे हैं फौरन आपके सामने आ रहा है तो वो तो लार्ज ही होगा ना। अब वो जो स्टोर होता है तो वो कैपेसिटी आपको डिफाइन होती है कि वो शॉर्ट टर्म में जा रही है या लॉन्ग टर्म में जा रही है। सेंसरी में कोई चीज़ स्टोर नहीं होती है, सेंसरी में तो आना और जाना, ठीक है। अच्छा, ये सारे जागे हो तो मैंने जल्दी से बोल दिया RGT FMQ LZS, RGT FMQ LZS। जरा जल्दी से बताएं पिछली स्लाइड में क्या था? RTMZ। क्यों भाई, कैसे याद रहा? देखा अभी से पहले। अच्छा, अभी और मैं एक और चीज़ बताऊंगी जो बड़ी मज़े की आपको याद आएगी, फिर जो है वो होश आपके को समझ आ जाएगी। ज़रा ये आपकी जो रिकॉर्डिंग है ना वो सेव कर लूँ। फिर मैं ज़रा इसका मतलब बताती हूँ कि ये हम क्यों कर रहे हैं। अगर मैंने अभी जो बात की थी इसको रिपीट किया था, बताने का मकसद ये है, ये JRS में अब 3 टोन में आप लोगों को बताऊंगी। एक मैंने मुझे बहुत लो टोन में बात की JRS, अब मीडियम टोन में बात कर रहे हैं। JRS कौन सी चीज़ ज़्यादा याद रहेगी?
आप लोग मुझसे बार बार शिकायत करते हो ना, मिस आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। तो जब आवाज़ नहीं आती तो उसका मतलब है सेंसिंग में आ ही नहीं रही बात, ऐसे ही है ना? यस मैम। हाँ, तो मैं यही पूछ रही हूँ बेटा कि अगर जब सेंसेस में बात नहीं आएगी तो कैसे आप उसको जो है वो अपडेट करेंगे? तो यहाँ पर जो है ये इन्होंने कहा कि ये RTMS, RTMZ, ठीक है, GFL, QS, क्या मैं इसको चंक्स में बना दूँ तो मुझे आसानी से याद हो सकता है? RTMS, MZ, RTMZ, recall 44%, then you have memorized RTMZ, ठीक है जी, ये याद हो गया आपको, मुझे भी याद हो गया, सही है। लेकिन ये पूरा मुझे याद नहीं हुआ। RGT, FMQ, LZS, RGT, FMQ, LZS, RGT, FMQ, LZS, ये कब याद होगा? जब रिहर्स करोगे, ठीक है ना। तो जितने टाइम रिपीट करोगे उतनी टाइम आपको जो है वो रिहर्स करके याद होगा। तो एक्सपोजर ऑफ टाइम जो है वो ज़रूरी है कि स्मॉल टाइम में आपको बिल्कुल भी नहीं याद हो सकता जब तक आप रिहर्स ना करें। अब यहाँ पर बात हो रही है रिपीटेशन की, जितनी दफ़ा रिपीटेशन करोगे यानी कि 44% रिकॉल करोगे तो थोड़ा कम याद रहेगा, लेकिन 66% रिकॉल करोगे तो ज़्यादा याद हो जाएगा, 80% रिकॉल करोगे तो उससे ज़्यादा याद हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो यहाँ मेमोराइजेशन की स्पीड को बता रहे हैं परसेंटेज पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में जो है उसको अपडेट करते हैं, अभी हम जो है वो अटेंडेंस ले लेते हैं। मैम पेपर चेक हुए? हाँ, मैं तो वो हूँ अलादीन का चिराग बेटा। कितना मासूम सवाल पूछा है। तुम लोगों ने क्या करना है रिजल्ट लेके, क्या है? कोई मसला नहीं, मैम देखना है कितना मैम अच्छा ये किया। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? दुख होगा खामखाई में, और मैं नहीं खुशी चाहती, होगी मैम। नहीं मैं नहीं चाहती तुम लोग रमज़ान में दुखी हो। अच्छा चलो जी, ये नो मैम इतना तो यकीन है, इतना अच्छा ही किया है। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा जी, मोहम्मद दीन प्रेजेंट है एब्सेंट? एब्सेंट है या प्रेजेंट है? मैं अटेंडेंस लगा रही हूँ। एब्सेंट। एब्सेंट। अच्छा जी, फैज़ान रज़ा और ये सैफ, मुझे जो है ना स्नैपशॉट भी भेजना है इसका, क्लास की अटेंडेंस का जो अभी जूम पे चल रही है, तो उसका स्नैपशॉट भी मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। फैज़ान रज़ा हैं? नो मैम। हम्माद, हसन, प्रेजेंट मैम। हसन है या हम्माद? हसन। अच्छा, मुदस्सिर